बॉम्बे 1970 का दशक, वो दुनिया जहां कानून नहीं चलता, जहां सिर्फ ताकत चलती है, जहां एक आदमी की एक निगाह से किसी की जिंदगी तय हो जाती है। और उस दुनिया का सबसे बड़ा नाम था करीम लाला। डोंगरी की तंग गलियों में जब वो निकलता था, लोग रास्ता देते थे, दुकानदार नजरें झुका लेते थे, पुलिस वाले दूसरी तरफ देखने लगते थे। करीम लाला सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक संस्था था, एक साम्राज्य का बादशाह। लेकिन हर बादशाह के साम्राज्य का एक अंत होता है, और करीम लाला के साम्राज्य का अंत आया एक ऐसे लड़के के हाथों जो कभी उसी की गलियों में खेला था, जो उसी के शहर में पला बड़ा था, जिसने उसी से सीखा था और फिर उसी को मिटा दिया। उस लड़के का नाम था दाऊद इब्राहिम। ये कहानी है दो दुनियाओं की टक्कर की, पुरानी ताकत और नई भूख की, एक ऐसे पावर शिफ्ट की जिसने बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस पूरी कहानी में खून है, साजिश है, धोखा है, और वो सवाल है जो आज भी जवाब मांगता है। आखिर एक अफगान का बेटा जो इस शहर का सबसे खौफनाक इंसान था, कैसे बेबस हो गया एक पुलिस वाले के बेटे के सामने। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात करते हैं 1940 के दशक की। भारत तब आजाद भी नहीं हुआ था। बॉम्बे एक अलग ही शहर था, ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह, जहां दुनिया भर से लोग आते थे व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, और कुछ लोग किस्मत आजमाने के लिए। उन्हीं में से एक था अब्दुल करीम शेर खान, अफगानिस्तान के कुनार प्रांत से आया एक नौजवान, लंबा कद, चौड़े कंधे। फिर पूरे बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में उसका नाम गूंजने लगा, करीम लाला। 1960 और 70 का दशक, यही था करीम लाला का गोल्डन ईरा। उस वक्त बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में तीन बड़े नाम थे। हाजी मस्तान, जो स्मगलिंग का राजा था, वर्धाराज मुदलियर, जो साउथ बॉम्बे का दादा था, और करीम लाला, जो इन सब में सबसे ज्यादा फियर्ड था। तीनों के अपने अपने इलाके थे, अपनी अपनी ताकत, और एक अजीब सी समझ कि एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना। लेकिन करीम लाला की असली ताकत सिर्फ उसकी मांसपेशियों में नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसके कनेक्शंस में। वो जमाना था जब पॉलिटिशियंस को पैसे चाहिए थे इलेक्शन के लिए, और पैसे कहां से आते थे? अंडरवर्ल्ड से। बॉम्बे के डन्स, वो इस शहर की एक पैरेलल इकोनॉमी चलाते थे, और पॉलिटिशियंस उनसे हाथ मिलाते थे। ये था करीम लाला का कद। पुलिस पुलिस को तो जैसे कुछ दिखता ही नहीं था। थाने में बैठे ऑफिसर्स जानते थे कि करीम लाला का नाम किसी केस में लिखने की हिम्मत नहीं करनी, क्योंकि जिसने भी वो गलती की, उसका ट्रांसफर होने में देर नहीं लगी, या कुछ और हो गया। यही था करीम लाला का बॉम्बे। और इसी बॉम्बे में एक बच्चा बड़ा हो रहा था, जो एक दिन सब कुछ बदल देगा। इब्राहिम कास्कर, बॉम्बे पुलिस में एक कांस्टेबल, ईमानदार, सीधा। उसका परिवार डोंगरी में रहता था, उन्हीं गलियों में जो करीम लाला का इलाका था। इब्राहिम कास्कर के कई बच्चे थे, और उनमें से एक था दाऊद। छोटी